कई बार इस बात पर बहस होती है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, भगवान कृष्ण काल्पनिक है। ये तमाम बातें कुछ लोगों के द्वारा, कुछ दार्शनिकों के द्वारा, कुछ राजनेताओं के द्वारा बार बार उठाई जाती है। लेकिन इस बार जो वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं वो हमारे और आपके अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, इस पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठाए, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, इंसान और तमाम चीजें ये किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है। जी हां, हम लोग भी उसके एक पात्र हो सकते हैं और ये पूरी दुनिया जो है ये एक माया जाल है, कल्पना है। तो आखिरकार वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं? और केवल वैज्ञानिक ही नहीं कह रहे, बल्कि कई बड़े बड़े नामचीन दार्शनिक भी ये कह रहे हैं और उनके रिसर्च पेपर आ रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। तो आखिरकार उन दावों की सच्चाई क्या है और ये दावा क्यों किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और इस महाना मिस्ट्री को और आगे ले जाने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्या आपको भी लगता है कि हम और आप किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं? और अगर ऐसा लगता है तो इसके पीछे आपका क्या तर्क है, आपका क्या लॉजिक है, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसी प्रोग्रामिंग, एक ऐसा झरोखा, एक ऐसी कल्पना की दुनिया जहां पर सब कुछ पहले से तय है। उसमें तय है कि किस पात्र को कब क्या करना है और किस तरीके से पूरी दुनिया को आगे चलना है, किस तरीके से इस पूरे सोलर सिस्टम को बिहेव करना है और ये पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से फैलना है। ये सब कुछ उस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकता है। यानी कि कंप्यूटर में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है। हर आदमी को, हर पात्र को एक भूमिका दी गई है और वो उस भूमिका का निर्वाह पूरी जिंदगी भर करता रहेगा। और उसकी जीवन को भी निर्धारित कर दिया गया है कि उसकी जीवन कितनी होनी है, उसकी मृत्यु कब होनी है, ये सब कुछ निर्धारित पहले से है। तो क्या ये कोई ऐसी उन्नत सभ्यता है जिसने इस कंप्यूटर सिमुलेशन को तैयार किया और हमें उसका हिस्सा बना दिया? क्योंकि जब हम बात भगवान की करते हैं तो हमें लगता है कि क्या वही हमारे पूर्वज थे? क्या उन्होंने ही ऐसा एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार कर दिया जिसमें हम लोग अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? तो ये तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिस पर आजकल बहुत तेजी से बहस हो रहा है। ये बहस हो रही है कि क्या वाकई जो वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी जो अभी मौजूद हमारी, चाहे नासा की बात कर लें, चाहे जैक्सा की बात कर लें, चाहे ईएसए की बात कर लें, चाहे हम अपने इसरो की बात कर लें, तो यहां पर भी जो वैज्ञानिक हैं वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार करते हैं और इस तरीके के फॉर्मूलेशन को तय करते हैं जिससे उन्हें कई नई चीजें पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड में आगे क्या होने वाला है, या फिर कोई गैलेक्सी का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि वो तमाम जो गैलेक्सी से रिलेटेड हो, चाहे ब्रह्मांड से रिलेटेड हो, उसके जो आने वाले मायने हैं, जो उसके फॉर्मूलाज हैं, जिस तरीके से कोई ग्रह बिहेव कर रहा है, कोई स्टार बिहेव कर रहा है, कोई प्रोटो स्टार बिहेव कर रहा है, कोई नेबुला बिहेव करता है, तो उन सारे बिहेव को एक फॉर्मूले के तहत जोड़कर, एक संयोजन करके इस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा बना दिया जाता है और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में जिन जिन चीज़ों का जो फॉर्मुलेशन करके उसमें डाला गया, जो कोडिंग करके उसमें डाली गई है, वो किस तरीके का बिहेव कर सकता है। यानी कि एक तरीके से हिट एंड ट्राई की बात होती है और वैज्ञानिक उस पे काम करते हैं और उस सिमुलेशन के आधार पर उसके नतीजे पर पहुंचते हैं। और जब वास्तविक तौर पे वो घटनाएं दिखती है तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि हाँ, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर सिमुलेशन ने भी जो नतीजा दिया था और यही चीजें हो रही है, तो इससे ये टेस्ट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो अब वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्या हम पूरा ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भी किसी जो हमारी उन्नत सभ्यता के पूर्वज थे उन्होंने एक सिमुलेशन तैयार कर दिया और उसी सिमुलेशन में हम लोग जी रहे हैं।
क्योंकि इसी तरह की एक अवधारणा महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी दी। उन्होंने भी ये माना था कि हम लोग हो सकता है किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों, और द मैट्रिक्स फिल्म में भी इसी तरीके का एक सिमुलेशन दिखाया गया था और बताया गया था कि पूरी दुनिया एक मायाजाल है जो वास्तव में एक सिमुलेशन है। और हाल के कुछ साल में भी एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस की अवधारणा ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों का ध्यान खींचा है। इसमें सब बताया गया है कि जो भी हम वास्तविकता समझ रहे हैं वो एक उन्नत डिजिटल सिमुलेशन हो सकता है। और आपको बता दें कि ये जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस है वो केवल एक वैज्ञानिक कल्पना नहीं है, एक ऐसा कोई फतांसी कोई वो चीजें नहीं है जिसके आधार पर इसको नकार दें, बल्कि इस अवधारणा को दर्शन शास्त्र तक में मान्यता दी गई है और आधुनिक तकनीक तक का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। इस परिकल्पना के मुताबिक वो सभी चीजें जो वास्तविक में हैं, जिसमें पृथ्वी, ब्रह्मांड सब शामिल है, वो असल में एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है जो किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और इस विचार को विस्तार से दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने अपने शोध पत्र आर यू लिविंग इन कंप्यूटर सिमुलेशन में सबसे पहले दिया था। और उस आर्टिकल में यह दलील दी गई थी कि यदि उन्नत सभ्यता जटिल सिमुलेशन बना सकते हैं जिसमें चेतना वाली चीजें हो सकती हैं, तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि हम इंसान भी खुद उस तरह के ही किसी सिमुलेशन की रचना हो। वहीं सिमुलेशन हाइपोथेसिस का जन्म इससे पहले द मैट्रिक्स जैसी विज्ञान फतांसी फिल्मों में आ चुका था। और इस परिकल्पना को सही सिद्ध या खारिज नहीं किया जा सकता, पर यह बहस का विषय जरूर हो चुका है। इसने हमें विज्ञान, तकनीक और ब्रह्मांड की समझ पर गौर करने पर मजबूर किया है। इस बहस को क्वांटम फिजिक्स और इंफॉर्मेशन थ्योरी से निकलने वाली गणितीय गणनाओं ने हवा दी है। और कई वैज्ञानिक ये दलील दे रहे हैं कि सूक्ष्म स्तर पर हमारी सीमा हमें ये जानने से रोकती है, और हो सकता है कि ये स्पेस टाइम, कणों की धारणा और अनिश्चितता का सिद्धांत सब एक सिमुलेशन से ही अपने आप निकले हों। जिस तरह से कंप्यूटर में आभासी दुनिया भी वास्तविक दुनिया की तरह आकार ले रही है, उससे इस धारणा को बल मिलता है। फिलहाल हम इस पर फैसला करने के काबिल नहीं हैं। हो सकता है और अधिक उन्नत तकनीक इसमें हमारी मदद कर पाएगी। तो कुल मिलाकर वैज्ञानिक और दार्शनिक भी अब ये बता रहे हैं और इस तरह की संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हों। यानी कोई ऐसी उन्नत सभ्यता होगी जो हमें कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा बना चुकी है और वो बैठ करके इसके परिणाम को समझना चाह रही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार कई बहुत ही अधिक जो विशेषज्ञ होते हैं, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो आपके हाथ को देखकर या आपकी पांचांग को देखकर ये गणना करके बता देते हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, आपका भूतकाल कैसा था, आप पुराने जो पूर्व जन्म है उसमें आप क्या थे। ये तमाम तो गणना का ही हिस्सा है। तो ये गणना कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से लोग भूत और भविष्य की बात कर पाते हैं। तो ये भी कई चीजें इसी तरह की है जो वैज्ञानिक को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हम भी वाकई किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं। तो आपके क्या विचार हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए कि क्या वाकई आपको लगता है कि हम लोग भी किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।